अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस से मुराद ये है कि हमें अपने इमोशंस का, अपने जज्बात का भी पता हो और दूसरों के जज्बात को समझने के भी हम काबिल हों। तो वो शख्स जो इस काबिल हो कि वो दूसरों के जज्बात को समझ सके और अपने जज्बात को भी कंट्रोल रख सके और जिसको जहाँ पर इस्तेमाल करना है उसी को उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करे, तो उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंट बोलेंगे। तो हमारी कामयाबी या नाकामी का अहम उसमें जो रोल होता है वो हमारे EQ का होता है, यानी IQ का 20% रोल होता है और EQ का 80% रोल होता है हमारी कामयाबी और नाकामी में भी। जब एक दफ़ा मुख्तलिफ जेल में जो कातिल थे उनके इंटरव्यूज़ किए गए तो उनमें से मेजॉरिटी ने ये बताया कि हमारा इरादा बिल्कुल अगले बंदे को कत्ल करने का नहीं था, लेकिन हमने जज्बात में आके उसको कत्ल कर दिया। यानी जज्बात में इस तरह आके कि अगले बंदे ने, मकतूल ने हमारे जज्बात को उभारा। यानी वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि इतनी तेरी जुर्रत है तू मार मैनू फैर। जब उसने ये कहा, मेरे जज्बात को उभारा, तो मैं ना चाहते हुए भी उसको मैंने कत्ल कर दिया। दूसरा जो मेन जज्बा ये है वो है जी फेयर का, यानी फेयर का जो इमोशन है वो सेकेंडली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेयर जो है वो इंसान हर वक्त जो है वो किसी न किसी फेयर में मुब्तला होता है, और अगर हम देखें तो मुख्तलिफ हमारे ही जो फेयर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक मैकेनिक के पास भी जाते हैं तो वो भी हमारे फेयर से ही अपना फ़ायदा निकाल रहा होता है कि वो हमें बता रहा होता है कि शुक्र है आप इन टाइम आ गए, नहीं तो गाड़ी का तो इंजन सारा ख़राब हो जाना था, अब थोड़ी बचत हो जाएगी। इसी तरह डॉक्टर भी हमारे फेयर को ही कैश करवा रहे होते हैं कि वो हमें ये कह रहे होते हैं कि शुक्र है आप इन टाइम पहुँच गए, अदरवाइज़ जो है मरीज़ आपका या आपकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती थी या आपकी जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते थे। वो भी हमारे फेयर को ही कैश कर रहे होते हैं। या इंश्योरेंस पॉलिसी वाले भी यही ट्रिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जो हमारे अंदर के फेयर्स होते हैं उनको ही वो कैश करवाते हैं। इसके बाद जो मेन इमोशन है वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम सारे जितने भी काम कर रहे होते हैं वो उसकी बेस जो है, उसकी वजह जो है वो हैप्पीनेस होता है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी रिलेशन बनाते हैं, कोई किसी के साथ जुड़ते हैं, तो उसके पीछे भी हमारी खुशी जो है वो वजह होती है कि हम इसलिए किसी के साथ जुड़ते हैं ताकि हम खुश रह सकें, और बाद औक़ात हम किसी से अलग भी इसीलिए होते हैं ताकि हम खुश रह सकें। इसी तरह हम कमाते इसीलिए हैं ताकि हम खुश रह सकें, और इवन हम खर्च भी इसलिए करते हैं ताकि हम खुश रह सकें। तो हैप्पीनेस का भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल होता है। इसी ज़िमन में मैं एक आपको इस्लामिक जो है एग्ज़ाम्पल में बताता हूँ कि जब हज़रत अली ने एक जंग के दौरान एक जो काफिर था उसको ज़ेर कर लिया और उसके ऊपर सवार हो गए, तो उसने एक गुस्ताखी ये की कि उसने अपना यानी जो हज़रत अली का चेहरा मुबारक था उस पर थूक दिया। तो हज़रत अली ने फ़ौरन उसको छोड़ दिया। जब बाद में हज़रत अली से पूछा गया कि आपने उसको क्यों छोड़ दिया, आपने इतनी मुश्किल से उसको ज़ेर किया था, ऐसा ना होता कि वो दोबारा से हमला करके आपको कत्ल कर देता। तो हज़रत अली ने तारीख़ी जुमला कहा कि उस वक्त जब उसने मेरे चेहरे पर थूका था तो मेरे जज्बात मुझ पर हावी आ गए थे, मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। तो पहले मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि मेरा जो जहाद है, मेरा जो लड़ाई है वो खालिस खुदा के लिए थी। तो अगर मैं उसी वक्त उसको कत्ल कर देता तो वो मैं अपने गुस्से में आकर उसको कत्ल करता। तो इसलिए हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एग्जांपल्स हमारे सामने मिलती हैं कि कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।